हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3। 4.2 एक्सरसाइज हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेट अप इक्वेशंस एंड सोल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। हमें क्या करना है, यहाँ पे इनकी एक इक्वेशन बनानी है, उसमें अननोन नंबर को फाइंड करने के लिए। देखिए इसमें ए पार्ट क्या है, एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। इन्होंने बोला है ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। आप कोई भी नंबर मान लेंगे, लेट हमने एक्स मान लिया है, कोई भी नंबर एक्स माना तो उसका 8 टाइम्स कितना हो जाएगा, एक्स को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा। और उसमें हमें क्या करना, ऐड करना है 4, तो हम लिखेंगे 8x + 4, फिर हमें क्या मिलना है, 60 मिलना है, तो हमारा हो जाएगा 8x + 4 = 60। अब आपको मैं इसको लिख कर समझा देती हूँ। लेट द अननोन नंबर बी x, जो भी अननोन नंबर था उसको हमने x मान लिया है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, जो अननोन नंबर था उसका हमें 8 टाइम्स करना था तो 8x हो गया, और फिर उसमें क्या करना था, ऐड 4, तो +4 कर दिया। हमारी इक्वेशन बन गई 8x + 4, तो हमें क्या मिल रहा था, वी गेट 60। तो हमें क्या मिला, 60 मिलना था। इक्वेशन बन गई है हमारी 8x + 4 = 60। सॉल्विंग द इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये इधर प्लस में है तो आपको पता है कि = के दूसरी साइड जाने पे यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस में होता तो इधर जाकर प्लस में हो जाता, इधर मल्टीप्लाई में होता तो इधर डिवाइड हो जाता जाके, और अगर इधर डिवाइड में होता तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता। आपको पता है कि = से उधर जाते ही हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो क्या होगा, 8x = 60। अब यहाँ पे ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 60 - 4। ट्रांसपोजिंग 4 टू राइट हैंड साइड। ट्रांसपोजिंग मतलब कि हम इसको इधर वाली साइड से इधर ले आए, और इधर ये प्लस का था 4, इधर आके ये माइनस का हो गया। तो अब हमने क्या करा, 60 में से 4 माइनस करा तो हमारा 56 आ गया। 8x = 56। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सिर्फ हमें x की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पे 8 भी लिखा हुआ है, तो 8 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड ही 8 से डिवाइड कर देंगे। 8x / 8 = 56/8। 8 से 8 कट गया, यहाँ पे x बच गया, और 8 × 7 = 56, x = आ गया हमारा 7। देयरफॉर द अननोन नंबर इज 7। इस तरह हम अपना अननोन नंबर फाइंड कर लेंगे। करते हैं अब इसका बी पार्ट। देखिए बी पार्ट में क्या है, 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। जब किसी नंबर का हम 1/5 करते हैं, 1/5 कैसे हो जाएगा, 1/5 ऑफ अ नंबर, मान लिया वो नंबर हमारा x है, उसका 1/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x/5, और लिखा है -4, उसमें से हमें -4 करना है, तो हम लिख देंगे x/5 -4 = 3, तो हमें 3 मिलता है। देखिए अपने आप से आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा करते जाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 1/5 मान लिया हमारा अननोन नंबर x है, उसका 1/5 हो गया x/5, माइनस बोला इन्होंने, -4 कर दिया, गिव्स 3 = 3 हो जाएगा। जैसे जैसे इन्होंने बोला है वैसे वैसे हम लिखते चले जाएंगे। देखिए वी, लेट द अननोन नंबर बी x, जो अननोन नंबर है उसको हमने x मान लिया है। इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 1/5 ऑफ अननोन नंबर, तो 1/5 × x/5 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, और ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर बोला है कि -4 करो, -4 कर दिया तो हमें क्या मिलता है, 3 मिलता है, 3 हमें मिल गया। देखिए तो हमारा हो गया, फिर x की और 1 की मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ पे हो गया x/5 -4 = 3। अब हमें क्या करना है, आपको पता था हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो ये इधर माइनस में है, अब इसको हम इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या इधर क्या बचा, x/5 = 3, ये इसको इधर लेके 3 + 5 हो गया। ट्रांसपोजिंग -4 टू राइट हैंड साइड, जो -4 था हम इसको इधर ले गए, तो अब हमारा आ गया 3 और 4 को हमने ऐड कर दिया 7, x/5 = 7। अब देखिए मैंने बताया था कि इधर जो भी साइन होता है इधर जाकर उसका अपोजिट हो जाता है, तो क्या होगा, इधर यहाँ क्या है, ये डिवाइड में है 5, तो इधर जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x = 7 × 5,
एक्स इक्वल टू आ गया हमारा 35, तो एक्स की वैल्यू आ गई है 35। हैंस द अननोन नंबर इज़ 35। यहाँ ये भी हमारा फाइंड हो गया है कि जो भी यहाँ पे अननोन नंबर दिया हुआ था वो 35 है। अब सी पार्ट देख लेते हैं। इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड एड 3 टू इट आई गेट 21। देखिए हमें 3/4 लेना है एक नंबर का, तो नंबर तो हमें पता ही नहीं, हमें मानना पड़ेगा। लेट द अननोन नंबर बी एक्स, एक्स मान लिया। अब 3/4 का क्या मतलब होता है, एक्स का 3/4 क्या होगा, 3/4 मल्टीप्लाई एक्स। उसको हम 3/4 ऑफ आ अननोन नंबर बोलेंगे, तो 3/4 एक्स हो जाएगा। अब जैसे जैसे इन्होंने बोला है वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। एंड ऐड 3, उसमें फिर 3/4 प्लस 3/4 एक्स प्लस 3 कर देंगे, तो हमें क्या मिल रहा है, 21 मिल रहा है, इक्वल टू 21। देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए सी पार्ट, लेट द अननोन नंबर बी एक्स, जो अननोन नंबर है उसको हमने एक्स मान लिया, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी 3x, क्योंकि क्या था 3/4 ऑफ अननोन नंबर था, 3x/4 बन जाएगी। फिर हमें +3 करने के लिए बोला इक्वेशन में, और हमें क्या मिल रहा है 21 मिल रहा है, तो इक्वल लिख देंगे इक्वल टू 21। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखिए आपको पता है सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ ये प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे 3x/4 इक्वल टू 21 - 3, ट्रांसपोजिंग 3 टू राइट हैंड साइड। इधर ये प्लस का था, इधर आकर ये माइनस का हो गया। फिर क्या करेंगे 3x/4 इक्वल टू 18। अब 21 में से जब 3 चला गया तो यहाँ पे 18 बच गया हमारा। अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, डिवाइड में है, तो अब आप बताएंगे कि इधर डिवाइड में है तो इधर जाके ये किस चीज़ में साइन चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 3x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 4, तो x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 4/3, तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 6 = 18 और 6 4 = 24, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 24। हैंस द अननोन नंबर बी 24, जो भी हमारा अननोन नंबर था वो 24 था। अब हम देख लेते हैं इसका डी पार्ट। When I subtracted 11 from twice a number, the result was 15। तो इन्होंने क्या करा, When I subtracted, जब मैंने 11 को सब्सट्रैक्ट किया, किस में से सब्सट्रैक्ट किया, ट्वाइस ए नंबर, कोई नंबर ले लिया हमने, उसका ट्वाइस किया मतलब डबल किया। अब मान लिया नंबर लिया हमने x, उसका डबल किया, ट्वाइस किया हमने, तो बन गया 2x। और फिर इन्होंने बोला है कि जो हमने वो नंबर डबल किया है, ट्वाइस किया है, 2x नंबर है, उसमें से हमने -11 कर दिया, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 15। तो आपको ये पढ़कर ही समझ में आ गया होगा कि क्या इक्वेशन बनेगी। देखिए अननोन नंबर हमने x माना, उसका ट्वाइस किया, 2x हो गया, 2x में से इन्होंने बोला सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस कर दिया 11, तो 2x - 11 इक्वल टू 15, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। चलो इसको सोल्व करते हैं। देखिए डी पार्ट, लेट द अननोन नंबर बी एक्स, हमारा जो अननोन नंबर है वो क्या हो गया, x हो गया है। इक्वेशन क्या बन रही है हमारी, मैंने बताया था किसी भी अननोन नंबर का हमने ट्वाइस किया 2x बन गया, -11 किया तो हमें 15 मिल रहा है, तो 2x - 11 इक्वल टू 15 बन गया हमारा। अब सॉल्यूशन क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि इधर माइनस में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में लिख देंगे। 2x इक्वल टू 15 + 11, ट्रांसपोजिंग -11 टू राइट हैंड साइड, तो 2x इक्वल टू 15 और 11 को हमने ऐड किया 26। तो अब देखिए जो ये 2 है यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, तो इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 26/2, 26 को जब हमने 2 से डिवाइड करा तो 13 आ गया, x इक्वल टू 13। हैंस द अननोन नंबर इज 13, जो भी हमारा अननोन नंबर था वह हमें 13 मिला है। अब ई पार्ट देख लीजिए, मुन्ना सब्सट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। देखिए मुन्ना ने क्या किया है, मुन्ना सब्सट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज़ फ्रॉम 50, उसके पास 50 नोटबुक्स थी, उसने क्या किया है, जो भी नोटबुक्स थी उसका थ्राइस नंबर उसने उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया। देखिए मुन्ना के पास कोई भी नंबर है 50, उसमें से क्या करा है, उसने नोटबुक्स का थ्राइस मतलब लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स x मान लेंगे, थ्राइस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो 50 में से उसने 3x माइनस किया है, 50 - 3x इक्वल टू 8, उसको फिर उसके
माइनस करने के बाद 8 मिल रहा है। कैसे करेंगे? उसके पास टोटल कितना था? 50 था। नंबर ऑफ नोटबुक्स हमने कितना मान लिया? x। थ्राइस कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, तो 50 माइनस 3x इक्वल टू 8। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स बी x। हमने मान लिया नोटबुक्स की जो संख्या है वो x है। इक्वेशन क्या बन रही है हमारी? टोटल 50 थे, 50 में से हमने थ्राइस करना है जो नंबर ऑफ नोटबुक्स है उसके नंबर को। तो नंबर ऑफ नोटबुक्स x से थ्राइस करेंगे तो 3x हो गया। तो 50 माइनस 3x इक्वल टू 8, और जो भी उन्होंने माइनस कर दिया था उसके बाद उसको 8 मिल रहा था तो इक्वल टू 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे? देखिए, अब जो ये 50 है यहाँ पर जब कोई साइन नहीं होता, यहाँ पे प्लस का साइन होता है, तो हम क्या करेंगे? इसको इधर ले जाएंगे, इसका साइन चेंज होगा। यहाँ पे प्लस था तो इधर जाके माइनस का होगा। ये हो गया माइनस 3x इक्वल टू 8 माइनस 50। माइनस 3x इक्वल टू, अब 8 माइनस 50, देखिए 8 कम है और माइनस के ज़्यादा है तो बचेंगे किसकी? माइनस की। जब माइनस की ज़्यादा है और प्लस के कम है तो क्या होगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 50 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो 42 आएंगे, लेकिन जो आंसर आएगा वो हमारा माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। अब देखिए इधर भी माइनस था, इधर भी माइनस था, तो पहले हम कैंसिल आउट कर लेते हैं साइन को। अब साइन हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर अब 3 बचा। अब देखिए आपको पता है कि अगर कोई नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो x इक्वल टू 42/3, ये इधर जाकर डिवाइड में हो गया, और जब डिवाइड करा तो 42 को 3 से डिवाइड करने पर 14 आ गया, तो x इक्वल टू 14। हैंस द नंबर ऑफ नोटबुक्स भी 14। जो भी नंबर का नोटबुक्स का नंबर है वो 14 है। देखिए एफ पार्ट, इबन होल थिंक ऑफ अ नंबर। जो इबन होल है, कोई व्यक्ति है, उसने एक नंबर के बारे में सोचा। इफ़ सी एड्स 19 टू इट, अगर वो उसमें 19 ऐड कर देती है, एंड डिवाइड्स द सम बाई 5, और उसी सम को 5 से डिवाइड कर देती है, तो उसको 8 मिल जाता है। तो ये कैसे होगा? लेट द नंबर बी x। मान लिया वो नंबर x है। इफ़ सी एड्स 19, अब x में आप 19 ऐड कीजिए, x प्लस 19 हो गया। इट डिवाइड बाई सम बाई 5। अब क्या करा इसने? x प्लस 19 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो हम लिखेंगे x प्लस 19/5 इक्वल टू 8, ये हमें मिलता है। तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं लिखकर। लेट द अननोन नंबर बी x। जो अननोन नंबर है वो क्या है? x। इक्वेशन क्या बनेगी? x में हमने 19 ऐड करा और उसको फिर 5 से डिवाइड कर दिया, तो x प्लस 19/5 इक्वल टू 8। अब देखिए इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, आपको पता है कि ये डिवाइड में है तो इधर जाकर किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। लिख लेंगे x प्लस 19 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया हमारा। अब हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 5 8 जा 40, x प्लस 19 इक्वल टू 40। अब देखिए ये इधर प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, x इक्वल टू 40 माइनस 19, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 21। हैज़ द अननोन नंबर इज 21। जो भी हमारा अननोन नंबर था वो 21 था। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर। अनवर ने एक नंबर के बारे में सोचा। इफ़ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, द रिजल्ट इज 23। उसने बताया कि अगर किसी नंबर के, मान लिया कोई अननोन नंबर x है, उसका पहले हम 5/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/2x, और उसमें से क्या कर लिया? 7 अवे कर लिया। अवे मतलब माइनस कर लिया 7 को, उसमें से 7 माइनस कर दिया, तो 5/2x माइनस 7 इक्वल टू 23। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। देखिए क्या इक्वेशन बनी हमारी। लेट द अननोन नंबर बी x। जो भी अननोन नंबर है वो x है। इक्वेशन क्या बनेगी? 5x/2 में से हमने क्या करा था? 7 अवे कर लिया था, मतलब माइनस कर दिया था 7 को, और इक्वल टू 23। अब आप देख रहे हैं कि ये इधर माइनस में है, तो अब आप बताएंगे कि इधर जाके किस में हो जाएगा? प्लस में। यहाँ पे प्लस में हो गया, 23 प्लस 7 आ गया 30। अब देखिए ये जो 2 है यहाँ पर 2 डिवाइड में है, तो इधर जाकर किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। हम लिख देंगे 5x इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 2 दोनों, तो x इक्वल टू, अब देखिए ये यहाँ पे किस में है? ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाकर किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 30 मल्टीप्लाई 2/5। अब 5 से हम इसको कर देंगे, 5 6 जा 36 बच गया। 6 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, तो x इक्वल टू 12। हैंस द अननोन नंबर इज 12। जो भी अननोन नंबर है वो हमारा 12 आ गया।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।